हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टार हाइप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू जीएल सीरीज जिसका नाम लव बुली है। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक बार टेंडर को देखते हैं जो जोवाने बार की ओनर है एंड यह हमारी मेन फीमेल लीड है जिसका नाम नाइट है। एंड नाइट अपने न्यू ड्रिंक के ऊपर काम कर रही होती है। जब इसका न्यू ड्रिंक रेडी हो जाता है तो उसके पास नाइट की आंटी का कॉल आता है एंड आंटी नाइट को बर्थडे विश करती है एंड नाइट को अपने लाइफ पर फोकस देने को कहती है। तो यह सुनकर नाइट इस टॉपिक को साइड करने को कहती है एंड नाइट कहने लगती है कि मैं सिंगल ही काफ़ी हूँ। अगर मैं किसी को आगे चलकर पसंद भी करती हूँ तो वह भी पर्सन मुझे पसंद करें एंड आपको भी। तो आंटी यह सब सुनकर नाइट को जल्दी से घर आने को कहकर कॉल को कट कर देती है। देन बार में हम किसी को आते हुए देखते हैं एंड यह हमारी फीमेल लीड जिसका नाम आरिनी है एंड आरिनी नाइट को ड्रिंक सर्व करने को कहती है। तो नाइट बार क्लोज होने के बारे में बताती है। तो यह सुनकर आरिनी कहने लगती है, अभी अभी एयरपोर्ट से आई हूँ जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो मुझे कम से कम ड्रिंक तो सर्व कर दो। एंड यह कहकर आरिनी नाम पूछती है। तो नाइट अपना नाम बताती है। तभी आरिनी वहाँ पर रखा हुआ ड्रिंक को लेकर पीने लगती है एंड कम्प्लीमेंट देती है कि तुम यानी के लॉस एंजेलिस के बारटेंडर से भी ज़्यादा अच्छा ड्रिंक बनाती हो। एंड यह कहकर इस ड्रिंक का नाम पूछती है कि नेक्स्ट टाइम जब आरिनी यहाँ पर आए तो यह ड्रिंक को वापस ऑर्डर कर सके। तो यह सुनकर नाइट कहती है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया है जिसे मैं अभी तक टेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि तुमने मुझसे इसे ले लिया एंड मुझे इसके टेस्ट के बारे में अभी तक पता नहीं है, तो मैंने अभी तक नाम नहीं सोचा। तो आरिनी इस ड्रिंक का नाम आरिनी रखने को कहती है एंड कहने लगती है, इस ड्रिंक को टेस्ट करने वाली पहली पर्सन हूँ तो तुम्हें मेरे नाम पर इस ड्रिंक का नाम रखना होगा। तो यह सुनकर नाइट ड्रिंक का नाम आरिनी रखने के लिए रेडी हो जाती है। देन नाइट के पास आंटी का मैसेज आता है एंड वह जल्दी से घर आकर बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है। तो यहाँ पर आरिनी मैसेज देख लेती है एंड पूछती है, क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? तो नाइट हाँ कहती है। तो यह सुनकर आरिनी नाइट के चीक पर किस करती है एंड कहने लगती है, मेरे पास गिफ्ट नहीं है तो मैं गिफ्ट के बदले किस दे रही हूँ। यह देखकर नाइट बिल्कुल ही शॉक हो जाती है कि एक स्ट्रेंजर फर्स्ट टाइम में किसी से मिलकर इतना फ्रेंडली बिहेव कर रही। तो नाइट कहती है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही जैसे कि हम फ्रेंड हैं? तो यह सुनकर आरिनी कहती है, हमें मिले हुए 30 मिनट हो गए हैं तो यह काफ़ी है, किसी को जानने के लिए इतना टाइम काफ़ी है। एंड यह सब कहकर आरिनी बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करती है एंड फिर से आरिनी नाइट को बहुत सारे किस देती है एंड बर्थडे रेजेंट बताती है। तो यह सब देखकर आरिनी अपने हाथ को वाइप करने लगती है बिकॉज आरिनी हाथों में भी किस कर लेती है। तो आरिनी नाइट की है एंड वाइप करते हुए देखकर वाइप करने को मना करती है। तो नाइट ये सब देखकर नर्वस हो जाती है। आफ्टर दैट जब आरिनी वहाँ से जा रही होती है तो नाइट बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ आती है। तो जैसे ही कार वहाँ पर आती है तो नाइट आरिनी के सामान रखने में हेल्प करने लगती है। देन आरिनी नाइट को हग करके बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो नाइट आयरन को जाते हुए देखकर घर तक छोड़ने की बात करती है। तो बैकग्राउंड से हमें नाइट को कहते हुए सुनते हैं, लव सही वक्त देखकर खुद ब खुद से मिला देता है एंड हम एक दूसरे को लाइक करने लग गए। बट हम दोनों को इतने प्रॉब्लम को फेस क्यों करना पड़ रहा जस्ट बिकॉज कि हम दोनों गर्ल्स हैं। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे, बस वही काफ़ी है। बट दूसरे लोग यह सब समझने वाले नहीं, लोगों को इसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। तो यही सब कहते हुए नाइट आरिनी को उसके घर तक ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है एंड हम किसी को देखते हैं जो इन दोनों का पीछा कर रहा होता है एंड इसका नाम थल है जो इस सीरीज का विलन है। देन उसके पास किसी का कॉल आता है एंड वह उसे मिलने के लिए आता है एंड इस लेडी का नाम फे है। तो फे पूछती है कि तुम फिर से आरिनी को फॉलो कर रहे थे? तो थल कहता है, आरिनी बार गई थी बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उस बार का ओनर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। एंड यही सब बातें करते हुए दोनों इंटरमेट हो जाती है। तो नेक्स्ट आरिनी जब घर से बाहर जा रही होती है तो उसकी मॉम आरिनी के पास आकर पूछने लगती है, तुम्हारा फ्लाइट रात 11 बजे लैंड हो गई थी तो तुम घर लेट क्यों आई? यह सब सुनकर आरिनी कहने लगती है,
आपने अपनी डॉटर को काफ़ी सालों बाद देखा तो आपको पहले खैरियत इससे पूछनी चाहिए थी, बट यहाँ पर तो आप लेट घर आने का रीज़न पूछ रहे। तो अगर आपको फ़ाइट करना है तो मैं वापस ला चले जाती हूँ। तो यह सुनकर मदर कहती है, तुम्हें यहाँ पर वापस आने को इसलिए कहा गया बिकॉज अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। तो तुम्हें अब टाइम वेस्ट ना करके कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। तो आरिनी कहने लगती है, क्या आपको डर नहीं लगता अगर मेरी वजह से कंपनी बंद हो गई तब क्या करोगी? तो इन दोनों के आर्गुमेंट में हमें आरिनी के फादर के बारे में पता चलता है कि जब आरिनी छोटी थी तब उसके फादर अपने वाइफ और बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले जाते हैं। एंड मदर आरिनी से पूछती है, क्या तुम ड्रग्स लिया करती हो? तो यह सुनकर आरिनी कहती है, कुछ भी कहूँगी आपको उस पर बिलीव नहीं होगा, तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो सोचना है वो सोचे। एंड यह से बाहर चली जाती है एंड अपने फादर के बारे में याद करने लगती है। देन उसे रियलाइज होता है कि उसके पास ब्रेसलेट नहीं है जो फादर ने आरिनी को दिया था। तो आरिनी बार में आती है एंड हम देखते हैं आंटी से कुछ लोग इस जगह के रेंट मांगते हैं कि अगर टाइम से रेंटल फी नहीं मिला तो यह जगह छोड़ना होगा। एंड यह नोटिस देकर वहां से चले जाते हैं। एंड आंटी जो आरिनी को देखकर नाइट के पास लेकर आती है एंड आरिनी नाइट को बताती है कि उसका ब्रेसलेट कहीं गुम हो गया है, तो शायद ब्रेसलेट यहीं कहीं गिरा होगा। तो क्या तुम मुझे ढूंढने में हेल्प करोगी? तो यह सुनकर नाइट को याद आता है कि लास्ट नाइट जब आरिनी नाइट के साथ थी तब वो दोनों साथ में ड्रिंक बना रहे थे, तो बनाते हुए कहीं गिर गया होगा। तो यह दोनों ब्रेसलेट को ढूंढने लगते हैं। देन नाइट को वो ब्रेसलेट मिल जाता है। तो यह देखकर आरिनी ब्रेसलेट पहनाने को कहती है। तो दूसरी तरफ हम आरिनी के मदर को आरिनी के असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं, जो और कोई नहीं थल है। एंड मदर पूछती है, आरिनी लास्ट नाइट कहाँ थी? तो यह बताता है, आरिनी बार में अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। तो यह सुनकर मदर आरिनी के फ्रेंड के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कहती है एंड आरिनी के रेपुटेशन के बारे में भी कहती है कि इस बार आरिनी वापस फिर से आई है, तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड फिर जो थल के बगल में अभी बैठ हुई है उसके बारे में भी कहती है कि अगर फे को आरिनी के बारे में पता चला कि आरिनी वापस थाईलैंड आ गई तो जरूर फे कुछ ना कुछ हरकत करेगी। तो यहाँ पर फे अपने बारे में सुनकर गुस्सा हो जाती है। तो थल इसे गुस्से में देखकर कंट्रोल करने लगता है। एंड वहीं हम आरिनी को देखते हैं जो नाइट के पास ही मौजूद होती है। देन आरिनी को नींद आने लगती है। तो नाइट यह देखकर आरिनी को घर जाकर सोने को कहती है। तो यह सुनकर आरिनी यहीं पर सोने का बात करती है। तो नाइट आरिनी को अपने साथ टेरेस पर लेकर आती है एंड कहती है, जब भी मैं ड्रिंक रहती हूँ तो घर ना जाकर मैं यहीं पर रात गुजारती हूँ, तो यह समझ लो कि यह मेरा फेवरेट ठिकाना है। तो यह सुनकर आरिनी नाइट के बेड पर बैठती है एंड उसके गोद में सर रखकर सोने लगती है। तो यह देखकर नाइट पिलो पर सोने को कहती है। आरिनी इसकी बात नहीं सुनती है एंड कहने लगती है, तुम मेरे बारे में कुछ अजीब नहीं सोचना, जो भी तुम्हारा रेंट को लेकर प्रॉब्लम है उसे देख सकती हूँ। यानी कि आरिनी अपने पास से नाइट का रेंटल फी पे करने की बात करती है। तो नाइट पे करने के लिए मना करती है, बट आरिनी कहने लगती है, हम दोनों फ्रेंड हैं तो तुम माना नहीं कर सकती। मुझे जो अच्छा लगता है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। एंड बातों बातों में हमें पता चलता है यह जगह बार से पहले आरिनी का घर हुआ करता था। इस वजह से आरिनी एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आई एंड यहाँ पर सोने की बात की, बिकॉज यह जगह आरिनी को वह याद दिलाता है जहाँ पर आरिनी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश थी। एंड यहाँ पर आरिनी बताती है कि वह इस जगह को खरीदने के बारे में सोच रही। अगर वह खरीद लेती है तो नाइट को रेंटल फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यह सब कहकर आरिनी सोने लगती है। तो यह सब सुनकर नाइट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि इन दोनों का मिलना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ एंड आरिनी इस तरह की बात कर रही है। तो इसके बाद जब आरिनी वहाँ से चले जाती है तो नाइट आंटी के पास आती है एंड आंटी आरिनी के बारे में पूछने लगती है। तो नाइट बताती है यह जगह बार से पहले आरिनी का घर हुआ करता था, जिस वजह से आरिनी अपने फादर को बहुत मिस कर रही थी। तो इसी वजह से वह एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आई एंड यहाँ तक कि हम दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं एंड वह मुझे पैसे ऑफर कर रही, तो मुझे उससे पैसे लेना सही नहीं लग रहे हैं।
तो यह सुनकर आंटी एक एग्रीमेंट बनाने को कहती है कि नाइट जब आरिनी से पैसे ले लेगी तो इंटरेस्ट के साथ वापस पैसे रिटर्न कर देगी। तो नाइट फिर भी यह सब नहीं मानती है एंड कहती है कि वो 200 ग्रांड ऑफर कर रही तो यह सही नहीं है। यहाँ पर हम 200 ग्रांड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो शायद मिलियन तक पहुँचता है। तो ये आरिनी बहुत ज़्यादा रकम नाइट को ऑफर कर रही है, तो इस वजह से नाइट लेने के लिए मना करती है। बिकॉज अगर नाइट 200 ग्रांड आरिनी से ले लेती है तो जरूर आरिनी को लगेगा कि यह फ़ायदा उठा रही है। तो फिर से आंटी कहती है उसके लिए 200 ग्रांड शॉपिंग में पैसे लुटाने के बराबर है, बट हमारे लिए 200 ग्रांड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कोई खुदगर्जी नहीं है। जब वह हमें हेल्प करना चाहती है तो हमें उसके काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारा सिचुएशन अभी सही नहीं चल रहा तो हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह सब सुनकर नाइट आरिनी से पैसे लेने के लिए रेडी हो जाती है एंड वहीं हम आरिनी को देखते हैं जो घर वापस आती है एंड उसकी मॉम आरिनी को इन्फॉर्म करती है कि जल्दी आरिनी के लिए वेलकम पार्टी अरेंज किया जाएगा। तो इस पार्टी में कंपनी के पार्टनर एंड बोर्ड डायरेक्टर को इनवाइट किया जाएगा। तो समझ लो यह एक फॉर्मल पार्टी है। तो पार्टी वाली बात सुनकर आरिनी डांस फ्लोर के बारे में बात करने लगती है। तो मदर कहती है तुम मेरे अगेंस्ट जाना बंद क्यों नहीं कर देती, फॉर्मल तरह से बंकर ज्वाइन करना एंड हेयर जो तुमने अभी डाई की उसे नेचुरल कलर में वापस लाओ। तो यह सब सुनकर आरिनी कहने लगती है कि नॉर्मल कलर में हेयर को वापस लाने के बदले एक कंडीशन मानना होगा। तो अपना कंडीशन बताते हुए आरिनी नाइट के पास कॉल करके अपने वेलकम पार्टी में नाइट को एज बार ट्रेडर का स्टॉल लगाने को कहती है कि जब नाइट पार्टी में सारे गेस्ट को ड्रिंक बनाकर सर्व करेगी तो अपने आप नाइट के बार का पब्लिसिटी हो जाएगा। तो यहीं से पार्टी वाले दिन सीन शिफ्ट होता है जहां पर नाइट आरिनी के पार्टी में कॉकटेल बनाकर सर्व करती है। तो आरिनी नाइट के पास आती है एंड कॉकटेल बनाने को कहती है एंड यहाँ पर मदर इन दोनों को देखकर थल से पूछती है क्या यही आरिनी की फ्रेंड है। तो थल हाँ कहता है एंड बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ही क्लीन है एंड अच्छी गर्ल है। तो यह सब सुनकर मदर कहती है यह गर्ल मेरी डॉटर के लायक नहीं है एंड यह सब कहकर थल को एज आरिनी के असिस्टेंट इंट्रोड्यूस कराने का बात करती है। तो इसके बाद हम नाइट को देखते हैं जो पार्टी से जल्दी अपने घर जाने लगती है एंड वहीं आरिनी के मॉम एज सीईओ आरिनी को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। तो यह सब देखकर नाइट अपसेट होकर वहां से जाने लगती है। देन नाइट के पास थल आता है एंड नाइट और यहाँ पर नाइट थल को देखकर उसको फ्लैशबैक सीन याद आता है जहाँ पर यह दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे एंड इस टाइम यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बट थल नाइट से बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप कर लेता है। तो नाइट यह सब याद करके वहां से जाने लगती है। तो थल नाइट से बात करने के लिए कोशिश करता है बट नाइट नहीं सुनती है। देन वहां पर आरिनी आती है एंड आरिनी कार को वहां से जाते हुए देखकर नाइट से पूछती है कि यह कौन था जिससे तुम अभी बात कर रही थी। तो नाइट थल के बारे में कुछ नहीं बताती है। तो आरिनी नाइट को घर तक लिफ्ट देने की बात करती है बट नाइट मना कर देती है। तो जैसे ही कैब आता है तो नाइट वहां से घर चली जाती है। तो जब नाइट घर पर आती है तो उसे आरिनी के मदर के बारे में याद आता है जहां पर आरिनी के मॉम नाइट से मिलती है एंड कहती है तुमसे से मिलना चाहती थी, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम आरिनी के फ्रेंड बनने के लिए परफेक्ट हो जो वन ऑफ द टॉप रियल एस्टेट कंपनी की सीईओ बनने वाली है। तो क्या तुम आरिनी के लिए परफेक्ट हो? ऐसा नहीं है, तुम आरिनी के काबिल नहीं हो एंड आज के बाद से कभी भी आरिनी को कांटेक्ट करने को मना करती है। देन आरिनी इन दोनों के पास आती है एंड पूछती आप दोनों क्या बात कर रहे? तो आरिनी की मॉम जस्ट नॉर्मल टॉक बताकर वहां से चले जाती है। तो यही सब याद करके नाइट अपसेट हो जाती है। तो जब नाइट शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके पास अचानक से आरिनी आती है जिस वजह से नाइट डरकर चिल्लाने लगती है एंड हम टावल को नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो आरिनी नाइट को बिना टावल में देखकर स्माइल करने लगती है। तो नाइट बेवजह स्माइल करते हुए देखकर स्माइल करने का रीज़न पूछती है। तो आरिनी टावल के बारे में बताती है। तो नाइट जल्दी से टावल को लेकर आरिनी को रूम से बाहर निकालती है। तो जब नाइट कपड़े पहन लेती है तो यह दोनों एक दूसरे से बातें करते
एंड यहाँ पर आरिनी कहती है, अगर मैं डोर बेल रिंग करती तो तुम जरूर गेट नहीं खोलती, तो मैंने पहले ही आंटी से रूम का की ले लिया एंड अंदर आ गई एंड तुम मुझे देखकर डर गई। तो यह सुनकर नाइट पूछती है कैसे आरिनी को पता चला कि जब आरिनी बेल रिंग करती तो नाइट आरिनी के लिए गेट नहीं खोलती। तो आरिनी कहती है, मुझे पता है मॉम ने तुमसे कुछ ना कुछ अजीब बात की होगी, तुम्हें छुपाने की नीड नहीं है, उन्हें जो समझ में आता है वह करती है, तो तुम उनके बातों को सीरियस नहीं लेना। तो यह सुनकर नाइट कहती है, कैसे सीरियस ना लूं, वह तुम्हारी मॉम है तो जरूर कुछ ना कुछ सोचकर ही तुम्हारे लिए फैसले लेती होगी। तो यह सुनकर आरिनी कहने लगती है, तुम्हें सिर्फ मेरे बातों पर फोकस देना, तुम्हें किसी और के अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज तुम्हें खुश रखूंगी। एंड यह सब कहकर नाइट को गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछती है। तो यह सुनकर नाइट आरिनी को सोच समझकर बात करने को कहती है। तो आरिनी कहने लगती है, मुझे पता है तुम्हें धोखा मिला है, बॉय सेम तरह के होते हैं, वो सब गर्ल्स के फीलिंग नहीं समझते, तो मैं तुम्हें हमेशा केयर कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो क्या तुम गर्लफ्रेंड बनोगी। तो यह सुनकर नाइट कहती है, तुम यह सब बस कह रही, बट एक बार इस बारे में फुर्सत से सोच कर देखो। तो आरिनी कहती है कि वह कई बार इस बारे में सोची कि फैसला यह निकला कि वह नाइट को डेट करने के लिए रेडी है। तो नाइट यह सुनकर डेटिंग करने के लिए रेडी नहीं होती है, बिकॉज इन दोनों के रिलेशन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती एंड स्टेटस में भी डिफरेंट है। एंड अपने फादर के बारे में बताती है कि नाइट के फादर ट्रांसजेंडर है एंड वह और कोई नहीं आंटी जो है। तो ट्रांसजेंडर फादर के बारे में सुनकर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड ना ही आरिनी एक्सेप्ट कर पाएगी कि वह जिसे पसंद करती है उसके फादर ट्रांसजेंडर है, एंड यही सब रीज़न बताकर रिजेक्ट कर देती है। एंड यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। जरूर